नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किया गया शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव का विषय। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य भवन में हुई बैठक। प्रमुख शासन सचिव ने कहा, लू ताप घात से बचाव के लिए हों पुख्ता प्रबंध। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में चंबल नदी पर बनेगा 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट। निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मिली स्वीकृति। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। यह एक वैश्विक पहल है जो उत्कृष्ट मूल्य की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाना न केवल संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है, बल्कि भारत सरकार द्वारा हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन हेतु किए जा रहे अथक प्रयासों का सुफल भी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत और कला के अनूठे नमूनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। स्थानीय शिल्प से लेकर पारंपरिक भोजन तक यहाँ की हर चीज में वो रंग और राजस्थानी विरासत झलकती है, जिसने हमेशा से लोगों को इस रेगिस्तानी भूमि की ओर आकर्षित किया है। राज्य में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे आप दिन में जाएं या रात में। यहाँ की सभ्यता और शाही विरासतें और किले भव्य यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आज विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान देश का एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर अपनी धरोहरों के संरक्षण का संकल्प लें। आज विश्व विरासत दिवस पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन आने वाले स्मारकों को पर्यटकों के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने आज स्वास्थ्य भवन में भीषण गर्मी और हीटवेव के दौरान चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक तैयारियों, बजट घोषणाओं एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान भीषण गर्मी और हीटवेव की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य है। इसे देखते हुए प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में हीटवेव को लेकर पुख्ता प्रबंधन सुनिश्चित हो। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। जांच, दवा, उपचार आदि के अभाव में किसी भी रोगी के जीवन को खतरा नहीं होना चाहिए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप हर चिकित्सा संस्थान में दवाओं की उपलब्धता हो। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि हर चिकित्सा संस्थान में पानी, छाया, एसी, कूलर, पंखों आदि की समुचित उपलब्धता और क्रियाशीलता को लेकर विशेष ध्यान रखा जाए। अगर किसी भी चिकित्सा संस्थान से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो संबंधित संस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सभी चिकित्सा संस्थानों को हीटवेव प्रबंधन को लेकर दैनिक रिपोर्टिंग करनी होगी। श्रीमती राठौड़ ने गर्मी के दौरान खाद्य सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश भर में अभियान चलाकर नियमित निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए इनका समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। गर्मी व हीटवेव से बचाव के लिए ये उपाय करें।
गर्मी का मौसम छुट्टियों के साथ जानलेवा लू भी लाता है। लू से बचने के लिए खूब पानी पिए, खासकर जब बहुत पसीना आ रहा हो तब। ORS, नींबू पानी, छाछ इत्यादि पिए। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीना टालें। धूप से बचे, खासकर 11 से 4 के बीच। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। बाहर जाते समय पीने का पानी साथ रखें। छाता, टोपी, गमछा, पगड़ी या दुपट्टे से सर को ढकें। धूप में अधिक शारीरिक परिश्रम टालें। यदि कार्य अनिवार्य है तो बीच में आराम करें। ये सावधानियां आपकी जान बचा सकती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के भागीरथी प्रयासों से महत्वाकांक्षी संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 9,400 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जाकर योजना की क्रियान्विति शुरू हो गई है। इसके प्रथम चरण के पैकेज 2 में चंबल नदी को पार करने के लिए 2,330 करोड़ रुपए लागत से 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनेगा। ये एक छोर में पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में गुहाटा गांव से जुड़ेगा। एक्वाडक्ट के माध्यम से काली सिंध से पानी लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। साथ ही नवनेरा बैराज से मेज एनीकट तक फीडर निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। इसके लिए आवश्यक 328 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति का अवार्ड शीघ्र जारी कर प्रभावितों को जल्द नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। एक्वाडक्ट निर्माण में वन्यजीव सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। साथ ही 24.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अंतिम चरण में है। कार्यस्थल पर संबंधित एजेंसी द्वारा कैंप स्थापित कर लिया गया है। चंबल एक्वाडक्ट के लिए कास्टिंग यार्ड, बैंचिंग प्लांट इत्यादि का निर्माण शुरू कर दिया गया है। कार्यों की मजबूती के लिए सर्वे और अनुसंधान पूर्ण कर डिजाइन या ड्राइंग तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में ERCP को वृहद रूप देते हुए लगभग 90,000 करोड़ रुपए लागत की संशोधित PKC ERCP एकीकृत योजना तैयार की गई है। परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों को पेयजल सुविधा के साथ ही उद्योगों के लिए जल उपलब्ध होगा। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से ऋणी सदस्यों को पुनः मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। श्री दत्त ने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों को छोड़कर भूमि विकास बैंकों के स्तर पर 1 जुलाई 2024 को अवधि पार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के लिए पात्र होंगे। अवधि पार मूलधन और बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि ऋणी द्वारा जमा कराए जाने पर राज्य सरकार द्वारा अवधि पार ब्याज और दंडनीय ब्याज में 100% राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना से ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलने के साथ ही भूमि विकास बैंकों के ऋणों की वसूली और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पारदर्शिता की दृष्टि से योजना का क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए पात्र ऋणी सदस्यों को अपना जनाधार नंबर और मोबाइल नंबर संबंधित भूमि विकास बैंक को उपलब्ध करवाना होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए हैं कि भवन निर्माण में सौर ऊर्जा और जल संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि नए भवन उच्च गुणवत्ता और लो मेंटेनेंस के ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाएं। भवन निर्माण में ज्यादा से ज्यादा फोकस ग्रीन बिल्डिंग पर किया जाए ताकि पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके। उप मुख्यमंत्री गुरुवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित PWD की भवन निर्माण शाखा के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक निर्माण विभाग मंदिरों और अन्य हेरिटेज स्थलों के जीर्णोद्धार का कार्य करवाते समय उनके मूल स्वरूप को बरकरार रखे। उन्होंने कहा कि ये मंदिर और अन्य स्थल वर्षों पहले स्थानीय सामग्री और स्थानीय शिल्प कला का उपयोग कर बनाए गए हैं। इनकी मरम्मत के दौरान उसी सामग्री और शिल्प कला का ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस प्रकार के जीर्णोद्धार कार्यों में कंजर्वेशन सलाहकार की सलाह आवश्यक रूप से ली जाए ताकि इन भवनों का मूल स्वरूप संरक्षित रखा जा सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डाक बंगलों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्लान बनाकर उसे क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने प्रदेश के डाक बंगलों के अपग्रेडेशन और उनके रखरखाव हेतु विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए। तो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।